नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सोमवार सुबह 5 बजे खुल गए। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे। भक्त सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को अपने घर में ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। इससे पहले केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली शनिवार शाम को पहुंच गई थी। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई और गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को खुल चुके हैं। चारों धाम में बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को तड़के 4:15 पर खुलेंगे। इन सभी धाम में भी कोरोना के कारण श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है। बंगाल के नारदा केस में एक बार फिर CBI ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने सोमवार को कई जगह छापे मारे। इसके बाद ममता सरकार ने मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के बाद सभी को अरेस्ट कर लिया गया। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। CBI कोर्ट से इन चारों नेताओं की कस्टडी मांगेगी। इस कार्यवाही के दौरान एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और बंगाल सरकार के बीच तनातनी दिखी। अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी CBI के दफ्तर पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एजेंसी से कहा कि आप मुझे भी गिरफ्तार करिए। सिर्फ TMC नेताओं पर ही कार्यवाही क्यों हो रही है? भाजपा में गए मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? उनके वकील ने भी कहा कि बिना नोटिस के मंत्रियों और विधायक को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई को टच करता हुआ गुजरात की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अपने सबसे उग्र रूप में मुंबई पहुंचा। इस दौरान 185 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। भारी बारिश अभी भी यहाँ जारी है। मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन रोका गया है और कोरोना मरीजों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। एयरपोर्ट भी 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहा। मुंबई का वर्ली सी लिंक भी बंद किया गया है। समुद्र में हाई टाइड के दौरान 10 से 13 फीट ऊंची लहरें देखने को मिली हैं। मुंबई के अलावा रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पालघर और ठाणे में भी वैक्सीनेशन नहीं होगा। यहाँ भी कोरोना मरीज शिफ्ट किए गए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पालघर और ठाणे में अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खान मो इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों अल बद्र आतंकी संगठन के सदस्य थे। इसकी जानकारी कश्मीर के IGP विजय कुमार ने दी। पुलिस और सुरक्षा बल की टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इससे पहले सोमवार सुबह इलाके में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुँचे तो आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। निरंजनी अखाड़े से निष्कासित योग गुरु स्वामी आनंद गिरी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। आनंद गिरी ने साल 2019 में निरंजनी अखाड़े के पूर्व सचिव महंत आशीष गिरी की संदिग्ध मौत को हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन घोटाला करके अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी ने ऐसा माहौल बनाया कि महंत आशीष गिरी की लाश कमरे में मिली। उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। स्वामी आनंद गिरी ने कहा, आशीष गिरी की मौत स्वाभाविक नहीं थी, ये सीधे हत्या का मामला है। हमने उस समय भी इस मामले की सही जांच कराने की मांग की थी, पर मेरी आवाज को दबा दिया गया। इस मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई और पुलिस पर दबाव बनाकर जांच को दबा दिया गया। कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव की वैक्सीनेशन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कुलदीप यादव ने बीते शनिवार को कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लगवाने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वायरल फोटो नगर निगम गेस्ट हाउस की बताई जा रही है, जबकि कुलदीप ने गोविंद नगर जागेश्वर अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट बुक कराया था। कानपुर के DM आलोक तिवारी ने सख्त रवैया अपनाते हुए CMO डॉक्टर नेपाल सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता को जांच सौंपी है। DM ने पूछा कि वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन बाहर निकलकर गई कैसे, वे कौन लोग हैं जो वैक्सीन लगाने के लिए गेस्ट हाउस पहुंचे थे। जब वैक्सीन लगाई गई तो नियम अनुसार वहां डॉक्टरों का पैनल मौजूद था कि नहीं। इन सभी सवालों का जवाब सोमवार को CMO और सिटी मजिस्ट्रेट खंगालेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव के जरिए CM नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सोमवार को मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि आपसे बिहार का शासन नहीं चल पा रहा है, कुर्सी हमें दे दीजिए, सरकार चलाकर दिखा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं
उनको अगर बिहार की चिंता होती तो पिछले साल से लेकर अब तक का समय मिला। इतने समय में कमिश्नरी लेवल पर अस्पताल खुल गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि वे नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे। अब तक नेता विरोधी दल के नाते उन्होंने जितने भी पत्र मुख्यमंत्री को लिखे हैं, किसी का जवाब उन्हें नहीं मिला। साथ ही ये मांग की है कि उन्हें बिहार में सभी जगह जाने की अनुमति सरकार दे, अस्पतालों में जाने की अनुमति सरकार दे। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में आज कोरोना महामारी से जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2 डीजी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने DRDO के मुख्यालय में सोमवार यानी आज सुबह 10:30 बजे कोरोना की देसी दवा की पहली खेप लॉन्च की। अब इन्हें मरीजों को दिया जा सकता है। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के DRDO कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में DRDO की नई दवा उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। इस दवा का नाम 2DG है। DRDO की ये दवा ऐसे समय में आई है जब कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा कर रखा है और तीसरी लहर की बात हो रही है। कोरोना की देसी दवा 2DG पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे पानी में घोलकर पीना होता है। महाराष्ट्र में शुरू टीकाकरण को बड़ा झटका लगा है। वैक्सीन की कमी के कारण पुणे और पिंपरी चिंचवड में टीकाकरण दिया गया है, जिसके तहत सोमवार को किसी को भी टीका नहीं लगेगा। इस बात की जानकारी दोनों नगर निगमों ने दी है। पुणे सहित मुंबई में भी नहीं होगा टीकाकरण, जिसकी घोषणा BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने की। हालांकि ये वैक्सीन यूरोप वैक्सीन की कमी से नहीं, तौकते तूफान की वजह से बने हालातों के कारण ये निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण रद्द करने के बाद 16 मई से बीड में मराठा आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी। स्थानीय विधायक और शिव संग्राम पार्टी के प्रमुख विनायक मेटे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फिलहाल उनकी ओर से इस प्रोटेस्ट को 4 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधायक मेटे ने कहा कि अब 5 जून को फिर से मराठा समुदाय से जुड़े लोग भीड़ में जमा होंगे और प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को स्थगित करने की जानकारी देते हुए मेटे ने कहा कि पत्र लिखकर और हाथ जोड़कर आरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार के मन में पाप है, उन्हें मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं देना है। मराठा आरक्षण रद्द करने के लिए अशोक चौहान के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आरक्षण के लिए कानूनी प्रयासों की आवश्यकता है। मेटे ने ये भी कहा कि वो 18 मई को राज्य भर के तहसीलदारों को बयान देंगे और 5 जून को अगर लॉकडाउन भी रहा उसके बाद भी प्रोटेस्ट करेंगे।